Good morning, students. Today we will explain about major components of Earth. मीन्स पृथ्वी के प्रमुख घटक। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन कराया, लिविंग और ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं स्टूडेंट मेन रूप से 3 कंपोनेंट्स पर। कौन कौन से हैं वो एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स स्टूडेंट वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल, और लिथोस्फीयर मीन्स स्टूडेंट स्थलमंडल। जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलते हैं और जीवन बनाते हैं तब इसमें एक और कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाता है जिसको कहते हैं हम बायोस्फीयर। इन हिंदी वी कैन कॉल्ड जैवमंडल। ओके स्टूडेंट, तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ? देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। डिफाइन कराते हैं वन बाय वन। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैं लिथोस्फीयर के बारे में एक्सप्लेन करा चुका हूं। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। आपको बताया जो आपकी अर्थ होती है उस अर्थ के अपर पार्ट में को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। और क्रस्ट के भी अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं? मान लीजिए ये क्रस्ट है और क्रस्ट के भी अपर पार्ट को जो मेड है विद रॉक्स और मिनरल्स और थिन लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल। यानी स्थल मंडल क्या है? हमारी अर्थ का मीन्स हमारी धरती का सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम स्थल मंडल कहते हैं। नाउ अंडरस्टूड? एक्सप्लेन कराते हैं। हाइड्रोस्फीयर स्टूडेंट, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल मंडल। The total amount of water on a planet. It includes water that is one on the surface of the planet, under the ground and in the air. A planet's hydrosphere can be liquid, vapor or ice. Okay student, एक्सप्लेन कराता हूं मैं इसको। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लेनेट। देखो इसमें बताया गया हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल है। जलमंडल का मतलब जहां पर जल पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लेनेट, यानी किसी भी प्लेनेट पर जो वाटर का टोटल अमाउंट है। अब देखो टोटल अमाउंट वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि क्योंकि जो वाटर होता है हमारा वो कई फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि टोटल अमाउंट यानी जो वाटर है हमारा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उस सभी फॉर्म को वो सभी फॉर्म किसके अंडर आती हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंडर आती हैं। इसीलिए इट इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन सरफेस ऑफ द प्लैनेट्स, अंडर द ग्राउंड एंड इन द एयर। देखो चाहे वो जल ना हमारी अर्थ के अंदर हो या एयर में हो। अच्छा, एयर में वाटर किस तरीके से होता है? वाटर वेपर्स के थ्रू होता है स्टूडेंट। आपने सुना होगा वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो उन वाटर वेपर्स हो चाहे आपका ग्राउंड वाटर हो, वो सभी किसके अंडर आता है? हाइड्रोस्फीयर के अंडर आता है। और इसमें हाइड्रोस्फीयर को क्लासिफाइड किया गया है स्टूडेंट। हाइड्रोस्फीयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिक्विड, वेपर और आइस। यानी जो आपका जल है स्टूडेंट या जल मंडल है, वो सभी को पता है जल हमारा लिक्विड में, तरल लिक्विड में भी पा सकता है, वेपर में भी मिल सकता है मीन्स वाटर वेपर्स, और आइस के रूप में भी मिल सकता है। यानी जल एक ऐसा मिनरल है बच्चों जो हमें तरल, ठोस, ठीक है, और गैस इन तीनों रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, हमारी अर्थ के का 97% ऑफ वाटर सॉल्टी वाटर है स्टूडेंट,
ओनली 3% ऑफ वाटर हम यूज करते हैं, ओनली 3%। उस 3% में से भी 2% आपका ग्लेशियर्स में है, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा 100 में से? केवल 1%। ओके, तो हम और आप जो ग्राउंड वाटर या रिवर्स का वाटर यूज करते हैं वो केवल 1% वाटर है, इसीलिए तो कहते हैं वी कैन कंजर्व वाटर। नेक्स्ट थर्ड, एटमॉस्फेयर मीन्स बच्चों वायुमंडल। ओके स्टूडेंट, वायुमंडल क्या होता है? द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, द एनवेलप of air which surround the earth is called the environment. Okay student, in Hindi we can say that, yeah, another way we can say the atmosphere provide us life giving oxygen as also carbon dioxide for survival of plants. तो एटमॉस्फेयर मीन्स इन हिंदी वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? हमारी अर्थ जो होती है उसके चारों ओर फैले हुआ आवरण जो हमें लाइफ प्रोवाइड कराता है, गैस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है या अनदर गैसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। यानी हमारी पृथ्वी का एक तरीके से कवच होता है बच्चों, एक एनवेलप होता है, लिफाफा की तरह है, ठीक है। तो द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। इसमें आगे बताया गया द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो हमें प्रोवाइड कराता है अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। देखो सभी को पता है ह्यूमन तो ऑक्सीजन पर डिपेंड होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो नहीं जी पाएगा। तो लाइफ गिविंग ऑक्सीजन एज आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि CO2 हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, फिर भी ये जो आपके प्लांट्स है उनके सर्वाइवल के लिए या हमारी अर्थ के हीट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, दैट इज़ द रीज़न। तो एटमॉस्फेयर हमारे सारी गैसेज प्रोवाइड कराता है जो हमें जीवन जीने के लिए हेल्पफुल होती है, इसीलिए वायुमंडल हमारी अर्थ के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे जब आपको मैं एटमॉस्फेयर को नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू एक्सप्लेन कराऊंगा तो उसमें बताया जाएगा कि एटमॉस्फेयर जो होता है उसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ये जो हमारी अर्थ होती है इसके ऊपर अब इसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, बायोस्फीयर। जैसा कि अभी एक डायग्राम में आपको बताया था, हमारे मेन 3 कंपोनेंट्स ये होते हैं। बट बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर मीन्स जीव मंडल या जैव मंडल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बायोस जो वर्ड है बच्चों, बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और बायो और स्फीयर जो होता है उसका मतलब होता है टोटल रेंज। बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स टोटल रेंज। ओके स्टूडेंट, तो बायोस्फीयर क्या है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट, यानी मिलते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यानी जीवन बनाने के लिए, कॉल्ड बायोस्फीयर। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी वीडियो में एक्सप्लेन कराया था डायग्राम। देखो आपका ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब बायोस्फीयर क्या है? जहां पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों मिलते हैं, किसके लिए? टू सपोर्ट द लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, कॉल्ड बायोस्फीयर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? थैंक्स फॉर वॉचिंग।